Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. थिंक ऑफ द पर्सन जिसके बारे में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग सुनना चाहते हैं. टेक अ डीप ब्रेथ. थिंक ऑफ द पर्सन. अपनी एनर्जी क्लेंस करें एंड लेट्स सी कि क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी सिचुएशन. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. तो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. ठीक है, लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन फॉर माई व्यूअर्स. व्हाट इज द सिचुएशन इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर माई व्यूअर्स. क्या है सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में. द लवर्स. जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. 4 of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. The Moon. Cancer, Scorpio, Pisces. 8 of Swords. Just give me a second. 8 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. We have the 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. No contact situation में क्या है situation for my viewers. No contact situation में क्या है situation for my viewers. The Magician. 6 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and the Page of Swords. Libra, Gemini, Aquarius. Bottom of the deck we have the Emperor. ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है आपकी सिचुएशन. आई फील कि कोई बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है. पैसों की वजह से पैसे इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं कर पा रहा कोई पर्सन, या लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली फीलिंग आ रही है. बहुत ज़्यादा किसी ने किसी को या तो कान भरे हैं, या तो बातें सुनाई हैं, या तो बातें बोली हैं आपके मुतालिक, जिसकी वजह से ये सिचुएशन एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कन्वर्ट हो गई है. कोई आपको मैसेज करना चाहता है, बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स का एक कार्ड आया है. तो दिस मीन्स कि या तो कोई आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, या तो आपके वेयर अबाउट्स देखने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू बिकॉज दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अ गिल्ट. कोई गिल्ट है, कोई पछतावा है. शायद लोगों की बातों में आकर कोई स्टेप ले लिया, या तो बातों में आकर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया. कुछ तो मामलात हैं इस तरह के, और कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हो रही हैं इस पर्सन को. सच बाहर आ रहे हैं, चीज़ें बाहर आ रही हैं. एंड रिग्रेट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एक सिचुएशन है. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. बिकॉज टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक लोग, इनके एतराफ़ में इनकी बातें इन्होंने सुनी हैं. बहन हो सकती है, भाई हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इवन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनकी बातों में ये आकर इन्होंने ये कुछ डिफ़िकल्ट स्टेप्स आपकी तरफ लिए हैं. एंड अब कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, हर्ट फील कर रहे हैं, बिकॉज करी हुई चीज़ें वापस नहीं ले जाती. तो क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सिचुएशन. व्हाट इज द सिचुएशन इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. क्या है सिचुएशन. व्हाट इज द सिचुएशन इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड द टेम्परेंस. ओह गॉड, 7 of Swords. तो 7 of Swords तो सबसे वर्स्ट कार्ड मुझे लगता है इन द डेक, बिकॉज ये एक क्लियर इंडिकेशन होती है ऑफ अ बिट्रेयल, ऑफ अ मैनिपुलेशन. ठीक है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने लोगों की बातों में आकर आपके साथ के मामलात को या तो मैनिपुलेट किया है, या तो टॉक्सिसिटी के अंदर आकर आप पे इल्ज़ामात थोपे गए हैं, या तो इस पर्सन ने थोपे हैं, या तो किसी और ने थोपे हैं. बट वर्स्ट इज़ कि क्लैरिफाई नहीं किया इस पर्सन ने किसी वक्त भी. मतलब अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाता है तो आप बैठ के उससे बात करते हैं, तो वो वाली एनर्जी यहाँ नहीं आ रही कि इस पर्सन ने आपसे बैठ के बात की. बस एक रैंडम नो कांटेक्ट, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, एंड गायब, गायब, लिटरली गायब. एंड अब जो है आप बैठ के ये सोच रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, व्हाट वर द रीजंस, क्यों हुआ, कैसे हुआ. क्लोजर कहीं ना कहीं आपको नहीं मिला. बट ये पर्सन एक बहुत ही बड़ा
मैनिपुलेटर थे, ठीक है, मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स खेलनी आती थी, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने धोखे में रखा है या था। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है आपकी करंट सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, इनके टॉक्सिक बिहेवियर्स खुद के भी बहुत सारे हो सकते हैं जो कि उभर उभर के बाहर आ रहे हैं, और इस पर्सन को अब लिटरली समझ नहीं आ रहा कि अगर कम्युनिकेट करना भी चाहें तो किस मुंह से करें आपके साथ कम्युनिकेट, एंड दैट्स व्हाट इज रियली बॉदरिंग देम, क्योंकि इनकी रातों की नींदें हराम हुई हुई हैं, इनकी सोचों में इनकी मसलियत बढ़ती चली जा रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, जस्ट बिहेवियर नहीं किया, ठीक है, ये आपके साथ सिचुएशन नहीं कर सकते थे या कमिटमेंट नहीं ऑफर कर सकते थे या व्हाट एवर द सिचुएशन वाज, धोखे में रखा आपको, इन अ वे धोखे में रखा, कभी अपना एक्सप्रेस नहीं किया ना फीलिंग्स, या जो भी प्रॉब्लम थी वो एक्सप्रेस नहीं की, धोखे में रखा और वहीं से पीठ पीछे ही भाग गए। तो इस तरह की एक एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, एंड आई थिंक आपको अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, ठीक है, क्या हुआ था आपके दोनों के बीच में, बिकॉज एक पॉइंट तक एक बहुत ही खुशी का मोमेंट था या हैप्पीनेस थी सराउंडेड आप लोगों के रिलेशनशिप में, आपके बॉन्ड में, आई थिंक इनिशियल फेजेस में तो थी ही थी, एंड व्हाट हैपेंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या हुआ ऐसा? क्वीन ऑफ रॉड्स, कोई थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस हो गई, या थर्ड पर्सन प्रेग्नेंट हो गया, या थर्ड पर्सन बीच में कूदी मार ली, या वट एवर, बट द रिलेशनशिप आई गेस वॉज वेरी वीक, बहुत ही वीक रिलेशनशिप था, कि मतलब कोई भी थर्ड पर्सन अंदर आ गया, बहुत आराम से आ गया। अब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कोई कुछ ऑफर करना चाहता है, या तो अपोलोजाइज करना चाहते हैं, या तो ऑफर करना चाहते हैं कुछ, बिकॉज दे आर गिल्टी, ठीक है। लेट्स सी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन, दूसरे कॉन्टैक्ट से देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से में क्या है सिचुएशन? इम्प्रिजनमेंट। तो बिल्कुल ये पर्सन एक फॉल्स पर्सन था, ठीक है, और अब ये अपनी सोचों में फंस चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रहा, इनकी रातों की नींदें हराम हो गई हैं, और इतने टाइम से झूठ में रहे हैं इन्होंने, अपनी शायद अपनी फीलिंग्स भी जो हैं वो यू नो एक्नॉलेज नहीं की, झूठ में ही रहे हैं, या तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा थे। अब इनकी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है, इन द सेंस कि इनको एंग्जाइटी अटैक्स बहुत होती हैं, पैनिक अटैक्स बहुत होते हैं, और कहीं ना कहीं आई फील के इनको दिल की कमज़ोरी भी हो गई है, मीनिंग कि हार्ट पेशेंट शायद बन गए हो, या तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई आया है इनका, या तो शुगर हो गई है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो मामलात हैं जो इनको बैड हेल्थ की तरफ लेके जा रहा है मुसलसल। सो व्हाट इज़ दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन? कोर्ट हाउस, पॉवर्टी, ओ गॉड, वेल्दी मैन। तो जब तक ये पर्सन आपके साथ था, आपके एतराफ़ में था, तो इसके बहुत अच्छे मामला चल रहे थे, बहुत अच्छे काम चल रहे थे, बहुत अच्छी या तो जॉब प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रही थी, या बोनस पे बोनस मिल रहा था, और अब इनकी एक बहुत ही फटीचर हालत हो गई है, एंड राइटली सो। आप किसी को हर्ट करोगे तो आपकी फटीचर हालत तो होनी ही है, प्लस इतना इतना ज़्यादा मास्क के बाद डेफिनेटली बननी है, होनी ही है फटीचर हालत, डिसेप्शन मैनिपुलेशन के बाद ये सब तो बनता ही है, बट इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट है, बिकॉज इनको पता है कि शायद इस पर्सन ने आपके साथ जो ज्यादतियाँ की हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में इनको आकर बाइट कर रही है इन द एस, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक, चक्रा हीलिंग कार्ड से देखते हैं कि क्या है इशू भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, व्हाट इज द इशू, क्या इशू है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, व्हाट इज द सिचुएशन, क्या है सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्या है सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्या है सिचुएशन? फिसाद,
ट्रिकरी, ओके। क्या है सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? जॉय। क्या है सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? गॉसिप, फॉरगिवनेस। तो इस पर्सन को पता है कि अगर आपकी फॉरगिवनेस नहीं मिलेगी तो इनके मामलात ऐसे ही फंसे रहेंगे। दे नो कि इनको कहीं ना कहीं आकर आपसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। एंड उसी तरीके से यूनिवर्स, डिवाइन, अल्लाह इनको नज भी कर रहा है कि फॉरगिवनेस लेनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। मे बी आप यू नो यू डूइंग वेल फॉर योर सेल्फ, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आप शायद सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। इफ़ नॉट तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, या तो आपका बिजनेस का सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, या कुछ तो है जहाँ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक एंड वो कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहे हैं। लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं। इस पर्सन ने लिटरली बहुत बड़ा धोखा दिया है आपको, एंड एवरी वन इन देयर सराउंडिंग्स नो इट। सो ये सबको पता है ये बात, ठीक है, सबको पता है, फैमिली फ्रेंड्स सबको पता है। एंड इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग दिस पर्सन आउट, इन लोगों ने उसी चीज़ के अंदर जो है वो फ्यूल ऐड किया है, ठीक है ना। फ्यूल ऐड किया है, और अब इनको रिग्रेट कहीं ना कहीं हो रहा है कि ये लोगों की बातों में आ गए। लोगों के लोगों ने आके इनके कान भरे कि यूँ नहीं यूँ नहीं। इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग यू, आपको आपके साथ बैठ के बात करने के बजाय इस पर्सन ने लिटरली भागने का काम किया है कि लिटरली भागो यहाँ से। और बहुत बड़ा धोखा था। तो इसी वजह से इनका जहनी सुकून और दिमागी सुकून ख़राब हुआ है। और फॉरगिवनेस इनको पता है इनको लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करके। आज नहीं तो कल माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी, वरना जो है अल्लाह ताला भी इनको सुकून से 2 मिनट भी नहीं बैठने देंगे। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन? बिटर स्वीट, okay. What is the situation in no contact situation? Perseverance and miracle. कोई मिरेकल चाहते हैं कि चीज़ें एकदम से शुरू हो जाएं, बातचीत शुरू हो जाए, कोई मामलात इस तरह के हो जाएं कि आप बात कर लें, इनको बात ना करनी पड़े। ईगो बहुत ज़्यादा है। वैसे भी धोखेबाज लोग जितने भी जैसे भी होते हैं, उनके ईगो बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ के बैठे होते हैं। वो फिर अल्लाह का ही काम है उनकी डोर खींचने का। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। टू ईच देयर ओन। एंड कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा जो धोखा दिया है उसकी माफ़ी मांगने का इनको दोबारा दोबारा डिवाइन नच कर रहा है। बिकॉज इनके मामलात, इनके प्रॉब्लम्स, इनकी चीज़ें, इनके रास्ते, इनके बिजनेस, इनके पैसे, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, फंस गए हैं, डूब गए हैं, ठीक है। कर्जों में डूबे हुए होंगे ये। मामलात आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। समझ इनको आ नहीं रही कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे मेरे इश्यूज, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएं। और फिर सोच सोच में ही आपका ख्याल आता है, वो बिट्रेयल का ख्याल आता है, वो धोखे का ख्याल आता है जो आपको इस पर्सन ने दिया है। लेट्स सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन? Welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect, healthy choices. इनको कहीं ना कहीं हेल्दी चॉइसेस मेक करनी थी, बिकॉज लोगों ने ये आप पे कोई इल्ज़ाम तराशी लगाई होगी कि आप टॉक्सिक हैं, या आप में कोई प्रॉब्लम है, या आप डिवोर्स्ड हैं, या आप में इश्यूज हैं, या वट एवर। एंड दे थॉट कि हाँ ठीक है यार, जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 मिनट के लिए भी बैठ के ये नहीं सोचा कि क्यों मेरे मतलब वाई समवन एल्स बटिंग इनटू माय रिलेशनशिप, राइट। बट जो इनको उस वक्त सही लगा इन्होंने वो किया। फिर बाद में क्या हुआ, पता चला कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स थे, ठीक है। कपलिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, यिन यांग बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, कपलिंग। एंड ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं आप इनके पीछे भागें, और आई थिंक आपने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया, ठीक है। आपने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जिसके पीछे आप किसी के पीछे भागें, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमारे साथ बैठ के जो है वो 2 कप चाय पिए या 1 कप चाय पिए, मतलब ज़बरदस्ती नहीं होती यहाँ पे। तो आपने नहीं किया, इस पर्सन ये भाग गया, ये जो भी इस पर्सन ने किया है, भाग गए या डर गए या वट एवर, फट्टू निकले, वट एवर द सिचुएशन वॉज, आपने इनको लिटरली चेस नहीं किया, बिकॉज वो
आपके लिए एक डिसरिस्पेक्टफुल थिंग थी कि मतलब एक तो आप भाग गए, ऊपर से क्लोजर नहीं दिया, ऊपर से मैं आपके पीछे भागूं, मतलब व्हाट इज़ दिस, ठीक है ना, मतलब मैं भी इंसान हूँ. क्लॉक नीड टाइम, टाइम सॉरी नीड टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम साइकिल्स टाइम टू हील प्रोग्रेस. तो इस पर्सन को यही लगा कि इस वक्त ये टाइम नहीं है अपनी लाइफ में आपको एंटरटेन करने का, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो भाग गए. और होप इन्हें यही किया था कि आप इनके पीछे भागेंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से इस पर्सन ने और भी मज़ीद लोगों की बातों में आकर बहुत ही अब्रप्ट फैसले ले लिए, बहुत ही अब्रप्ट चीज़ें कर ली. पैशन, इंसेन केमिस्ट्री, लाइक ईच अदर इक्वली, हैविंग फन. तो या तो हैविंग फन की चक्कर में या हुकअप्स की चक्कर में या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के चक्कर में ये कहीं और से कहीं और निकल गए. एंड दैट इज़ वाई इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था बट टू रन अवे. ठीक है, लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन. लव कॉल, समवन एक्सप्रेसेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो. तो डेफिनेटली अब बहुत टाइम शायद गुजर गया है, 2 3 4 5 6 महीने गुजर गए हैं. एंड अब ये सोचते हैं कि ये किस मुंह से आके आपको बताएं कि ये एक्चुअली में आपके लिए फील क्या करते हैं, ठीक है ना, ये फील क्या करते हैं और किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए. आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन दे नो दैट दे मेस्ड अप. ठीक है ना, इनको पता है कि इन्होंने मैसअप किया है, लेकिन वही वाली बात है कि मैसअप करने के बावजूद पर्सन जो है वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहता अपनी गलती. ठीक है, वो यूनिवर्स का ही काम है, वो डिवाइन का ही काम है, वो अल्लाह का ही काम है कि इनको इनकी एक्चुअल असलियत दिखाएं. हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बट ये इनकी कैफियत है, ये इनकी स्ट्रगल्स हैं जो ये फील करते हैं. इफ़ दे वर टू से समथिंग टू यू, तो ये आपको क्या कहेंगे. लेट्स सी, अगर ये आपको कुछ कहना चाहते हैं तो ये क्या कहेंगे आपको. इफ़ दे वर टू से समथिंग टू यू, तो ये क्या कहेंगे आपको. ओके, लॉयल. तो आप शायद बहुत ही लॉयल थे इस पर्सन के लिए और इनको हुकअप्स और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का शौक था एंड आप उसमें विलिंग नहीं थे. एयर साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. वाटर साइन भी हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. डू नॉट गिव अप. चाहते हैं कहीं ना कहीं कि आप गिव अप ना करें और इस सिचुएशन में इनके पीछे ही भागते रहें. फायर साइन भी हो सकते हैं. वाह, बहुत सारे साइंस आ गए. लियो, सैजिटेरियस, एरीज. क्या कहना चाहते हैं. 1 to 5 months हो सकता है कि सिचुएशन को हो गए हों. यू गिव मी स्ट्रेंथ. आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को स्ट्रेंथ देते हैं. आई लव यू मोर देन यू नो. आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, शायद इतना अंदाज़ा भी ना हो आपको. आई मिस आवर कॉन्वर्सेशंस एंड द साउंड ऑफ योर वॉइस. आपकी आवाज़ को मिस करते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टॉक करते हैं. फेम एंड फॉर्चून के पीछे भागे थे और फेम एंड फॉर्चून ने इनको कहीं ना कहीं गरीब बना दिया बहुत ज़्यादा. सॉरी, यू आर नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड. ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा जो है वो या तो स्पिरिचुअल हो सकते हैं या तो इंट्यूटिव हो सकते हैं या अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है. तो ये बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट हैं. इनको पता है इन्होंने मैसअप किया है चीज़ें. आई नो आई एम गोइंग टू मैरी यू. तो शायद इनको पता है या तो आपकी शादी हो चुकी है या तो वो होने वाली है और कहीं ना कहीं इनको ये अपने दिमाग का डिल्यूजन है. आई वुडेंट से कि करेंगे आपसे शादी, लेकिन ये डिल्यूजन है कि ये आपसे शादी करेंगे. क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको. आई एम नॉट यूज टू समन लॉयल लाइक यू. तो फर्स्ट कार्ड लॉयल आया था. आई एम नॉट यूज टू समन लॉयल लाइक यू. तो मैंने जैसे कहा कि इनको या तो प्लेयर हो सकते हैं या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं या तो हुकिंग अप का शौक हो या तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का शौक हो. बस कुछ भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, कैसा भी हो, बस चलता हो, जो भी है. सॉरी, बट इस पर्सन की भी कुछ इसी तरह की कैफियत और सिचुएशन है जिसकी वजह से आई थिंक दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू यू. क्लियरली सो, यू आर द वन. तो ये सोचते रहते हैं कि तुम्हारे जैसा इंसान मुझे कभी मिलेगा नहीं. ओके, फेथफुल हैं आप एंड नो कॉन्टैक्ट. तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की ही रीडिंग है और नो कॉन्टैक्ट आ गई है. एक दो कार्ड्स और ले लेते हैं कि ये अगर आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगे. आई एम हीलिंग. अपने आप को हील कर रहे हैं, कमज़ोर दिल है शायद. कैन वी ट्राई अगेन. दोबारा कोशिश करना चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप. आई एम स्टिल इन लव, सॉरी, स्टिल इन लव विद माई एक्स. तो शायद ये अपने एक्स से इन लव हैं या आपसे. आप अगर इनके एक्स बन चुके हैं तो आपसे स्टिल इन लव हैं.
आई स्वेयर आई हैव चेंज्ड, ठीक है ना। बहुत ही अगर मिलेंगे तो बताएंगे कि मैं चेंज हो गया हूँ। और फैमिली इशूज, जैसे मैंने पहले कहा कि फैमिली फ्रेंड्स सब ने दे जस्ट एडेड फ्यूल टू द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी कैफियत थी इस पर्सन की, उसमें उन लोगों ने सिर्फ ही सिर्फ जो है वो आग लगाने का काम किया था, और कुछ भी नहीं। और लेकिन ये इतने कानों के कच्चे हैं, तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे इंसान का क्या ही करना है। ये है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। यू नो, एक कंपटीशन मैंने की वीडियो मैंने अपलोड की है। इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन इट तो डू चेक दैट आउट। Sending you lots of love and light. Until next time, thank you. Bye bye.